ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयश्चवर्धं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री शिवपुराण महात्म्य। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धरं भवान्वात् कर्मग्राह गृहीतांग दासो अहम तव शंकरः। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो सकती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? क्या आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बता सकते हैं जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो? हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी उवाचः। श्री सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया है तथा यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के प्रेम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण साधारण रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा व्यक्त की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है। इसी तरह प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे।
7 संहिताओं से युक्त है। यह दिव्य पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक भगवान शिव पुराण को, इस शास्त्र को बाँचता है अथवा प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अनंत काल से भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर महेश्वर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है तथा इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता है और उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पुरुषार्थ चतुष्टय का निवारण भी शिव पुराण से ही है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। इति श्री शिव पुराणे रेवाखंडे नाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। बोल शंकर भगवान की जय। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मंगलम भगवान शंभु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। जय। तो मित्रों, आज इस शिव पुराण का पाठन हमने आरंभ किया और प्रतिदिन आप लोगों के साथ इसी प्रकार से शिव पुराण का उल्लेख करते हुए, शिव पुराण का वाचन करते हुए, आपको बाँचते हुए हम आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अभिवादन। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।